दोनों पैरों का ACL एक साथ टूट गया, ये है ना एक्सट्रीमली रेयर है। जनरली कैसा है ना, एक पैर का ACL टूटता है, कोई आदमी भाग रहा है फुटबॉल देखा होगा ना, तो एक पैर की लैंडिंग गलत होती है ना, कराटे हुआ मार्शल आर्ट एक पैर का ही गलत होता है। आदमी बाइक से गिर गया फिसल गया, हमेशा एक पैर पे ही जोर पड़ता है। दोनों लिगामेंट टूटे हुए आते हैं हमारे पास बहुत सारे लोग जिनके दोनों टूटे हुए होते हैं, पर 1 बाय 1 करके टूटे हुए होते हैं। जैसे एक पैर का आज टूट गया, उसके बाद उसने कुछ कराया नहीं, ACL टूटती, मसल्स कमज़ोर पड़ जाती है। अब यही मांसपेशियाँ जो हमारे बाकी लिगामेंट और सबको बचाती है, तभी फुटबॉलर सबने बड़े बड़े रखते हैं मांसपेशी। सो जैसे ही एक पैर का टूटा, दोनों पैरों की मसल धीरे धीरे कमज़ोर पड़ने लगी, इसकी ज़्यादा दूसरे की थोड़ी कम, तो दूसरे वाले में इंजरी के चांसेस बढ़ जाते हैं। पर बीइंग ए डांसर एंड बीइंग आर्किटेक्ट, जिस तरह से आप बता रहे हो कि स्प्लिट करने की कोशिश की आपने, जंप करके और दोनों पैरों का एक साथ टूट गया, ये बड़ी रेयर इंजरी है। ऐसा मेरे को भी सिग्निफिकेंटली 2-4 पेशेंट देखे होंगे मैंने अपनी एंटायर ज़िंदगी में। वो ACL करते हुए इंडिपेंडेंटली करते हुए हो गए 2010 से करना चालू किया था मैंने, 15 साल हो गए ACL करते हुए। आज तक 2-4 पेशेंट दिखे होंगे जिसमें एक ही साथ दोनों टूट गए, एक एक करके टूटे तो बहुत आता है हमारे पास। चलो, अब आपका जो जॉब प्रोफेशन है वो आर्किटेक्ट वाला है, सो चलोगे नहीं तो भैया काम ही नहीं चलेगा। अब कितने दिन बेड पे रहोगे, सर्जरी बहुत सारी तरह की होती है ACL की। सो जनरली जो सर्जरी होती है बेटा ACL की पैन इंडिया, वो इस तरह से होती है कि हम ACL बनाते हैं आपके हैमस्ट्रिंग टेंडन से। अब सर्जरी की ज़रूरत क्यों है? तो ज़रूरत तो इसलिए कि दोनों टूट के हम चल ही नहीं पा रहे। जो सपोज एक पैर का भी टूटा होता तो आदमी आराम में चल लेता है, उसको कोई दर्द नहीं होता, कुछ नहीं होता, सब चल लेते हैं। ACL में मोटर तो लगा हुआ नहीं है, तो एक बार दर्द होगा फिर नॉर्मल धीरे धीरे चल लेगा, मेहनत करेगा, एक्सरसाइज करेगा तो भाग भी लेगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। पर क्या उसको कभी भी इसमें पूरी मजबूती नहीं मिलेगी। ये ACL दोनों को जोड़ता है। इसको अगर देखा है, जो गाड़ी होती है ना, उसके जो टायर होते हैं उसके नट मान लो, सो नट को ढीला कर दो टायर हिलता है, तो ACL टूट जाए तो अब घुटना हिलता है। अब हिलता है तो क्या होगा बेटा, हिलता है तो आज तो दर्द नहीं है, पर हिलते हिलते हमारे कार्टिलेज ख़राब हो जाएंगे और हमारे मेनिस्कस फट जाएंगे और हमारे बाकी लिगामेंट ढीले पड़ जाएंगे। सो अल्टीमेटली अगर हम सर्जरी ना कराएं तो हमारा जो कार्टिलेज ख़राब होगा तो दिखेगा कैसे अंदर, तो ऐसा दिखेगा। कार्टिलेज ऐसा था, मेनिस्कस भी ऐसा था, अभी आपस में घिसेगा तो ऐसा हो जाएगा ना बेटा। ये कब होगा? 10 साल में होगा, 15 साल में होगा, फिर नी रिप्लेसमेंट कराना पड़ेगा। इन्फ्लेमेशन से ज़्यादा डीजनरेशन इज़ द करेक्ट वर्ड, डीजनरेशन, कि हमारा यहाँ से लेके वो यहाँ पहुँच जाएगा, जो कि नॉर्मल ज़िंदगी में बाकी लोगों का पहुँचे ना पहुँचे पक्का नहीं, पर आपका तो पहुँच जाएगा। तो इसलिए सर्जरी ज़रूरी है। टायर हिलेगा तो जल्दी घिसेगा। अब सर्जरी होती कैसे है? तो सर्जरी, आपके दोनों पैर का ACL टूटा हुआ है तो जनरली सर्जरी होगी, नया बनाएंगे ACL। हैमस्ट्रिंग टेंडन से बनाते हैं या एंकल के पास से पेरोनेस लॉन्गस से बनाते हैं, यही स्टैंडर्ड है इंडिया में हर जगह। अब देखा जाए तो हैमस्ट्रिंग टेंडन हमें एक घुटने से 2 निकलते हैं, एक निकला, ये 2 निकले। अब इसकी साइज़ है ना प्रिडिक्टेबल नहीं है, मतलब मेरे हाथ में नहीं है इसका मोटाई क्या निकलेगी। जो आपका हैमस्ट्रिंग निकल के उतना मोटा हो गया, एथलीट का ज़्यादा मोटा निकलेगा, आप लोगों का पतला निकलेगा। नॉन एथलीट, आप डांसर हो तो आपका मोटा निकल सकता है, पर जिसने कभी एक्सरसाइज करी नहीं उसका तो पतला ही निकलेगा। ये कमज़ोर होते हैं तो इसको क्या करते हैं, डबल करके 4 फोल्ड कर दिया, तो 4 गुना हमने 4 फोल्ड का ACL बना दिया। अभी 4 फोल्ड का ACL है, इसमें 4 धागे हैं, इसका डायमीटर मिलेगा मुझे 7, 8 या 6, 8 से ऊपर जाएगा नहीं, अनसेंटिल। बहुत ही कोई बॉडी बिल्डर आ जाए मेरे पास या कोई कबड्डी प्लेयर आ जाए। ऊपर बटन आ गया, बटन मेटल का है, बीच में धागा लगा हुआ है फाइबर। फिर सर्जरी चालू करी, पुराना ACL निकल गया, एक बड़ा छेद ऊपर किया, एक बड़ा छेद नीचे किया, और हमने आपका ग्राफ डाल दिया। ऊपर बटन चला गया, नीचे चला गया स्क्रू, और सर्जरी खत्म हो गई। अब इस सर्जरी के बाद ये स्क्रू चिपकने में लगाएगा कम से कम 1.5 महीना, तो 1.5 महीने का रेस्ट हो जाएगा। ब्रेस लग जाएगा, वॉकर लग जाएगा, पैर धीरे धीरे बैंड करोगे, अगर आपने तेज़ बैंड किया तो स्क्रू ढीला पड़ जाएगा। सो 1 महीने तो काम छूट गया आपका। उसके बाद ये 4 धागे हैं, इसको मजबूत होने में 6 महीने लगने वाले हैं। ब्लड वेसल्स ग्रो करेगी, वो 4 धागा, एक धागा बनेगा तब जाके वो मजबूत होगा। टेंडन भी पतला है और 4 और धागे हैं, जब तक एक नहीं बनेगा तो टूटने के चांस रहेंगे। अब 6 महीने बाद ही आप रनिंग कर पाओगे, उससे पहले रनिंग नहीं कर सकते। 6 महीने आपको गिरना नहीं है, मतलब आपने RCC की छत बनाई और वो 20-25 दिन जितने रहते हैं सेटिंग, और उसमें वो पूरा मजबूत हो जाता है ना, उससे अगर पहले आप हटा दो तो ऐसे तो नहीं गिरेगा, पर भूकंप आ गया तो गिर जाएगा। तो ये चीज़, अगर भूकंप आ गया मतलब आदमी फिसल गया, गिर गया, ओवरवेट है, कुछ भी होगा तो ये टूटेगा या फटेगा। इसीलिए इसमें 20-30% फेलियर हो जाते हैं, किसी के लंबे हो जाते हैं, किसी के फट जाते हैं। 6 महीने यहाँ निकाल दिया हमने, चलो सब कुछ सही चला। 6 महीने बाद लेट रिहैब चालू हुआ, तब आप दूसरे पैर की सर्जरी करा पाओगे, क्योंकि जैसे ही दूसरे पैर की सर्जरी हो इस पर डबल लोड आ जाएगा ना, उस पर से लोड हट जाएगा। वो ज़मीन पे नहीं रखना तो इस पर डबल लोड है, तो 6 महीने से पहले इस पर डबल लोड डाल ही नहीं सकते। तो 6 महीना तो ये खा गया, 6 महीना वो खा गया, 1 साल खा गए। 1 साल के बाद कहीं जाके रनिंग चालू होगी बेटा। अगर सब कुछ बिल्कुल परफेक्ट चला तो, परफेक्ट किसी का चलता नहीं, तो 1 का 1.5 भी हो जाता है भैया। तो डांस करते करते 1.5 साल हो गया, काम कितना छूटा पता ही नहीं भैया। पर ये चीज़ है ना पुरानी हो चुकी है।
अब आप लोग भी तो नई नई चीज़ें इकट्ठी करते होगे, वही तो ना, हथौड़े से ही काम नहीं चल रहा ना, कंप्यूटर भी आ गया, आर्किटेक्ट में सब कुछ आ गया, सॉफ्टवेयर आ गए, चित्रकारी भी कम हो गई। सो इसके अंदर भी काफ़ी ज़्यादा डेवलपमेंट हुआ है। क्या क्या डेवलपमेंट हुआ है अब उस पर बात करते हैं कि हर चीज़ में डेवलपमेंट तो इसमें डेवलपमेंट हुआ है। तो सबसे पहले अगर मुझे मजबूत बनाना है ACL तो मैं क्या करूँगा, ईंट नहीं लूँगा, मैं कोई कार्बन की ब्रिक लूँगा, कोई अच्छी ब्रिक लूँगा जो सबसे मजबूत है, पत्थर से ज़्यादा मजबूत। सो हमारे इसके अंदर होता है क्वाड्रिसेप्स टेंडन, ये इससे ACL बनाएंगे, ये सबसे मजबूत ACL है। अब इसको निकालने के लिए हम लोगों के पास एक नया इंस्ट्रूमेंट है जिसको बोलते हैं क्वाड प्रो टेंडन हार्वेस्टर। ये प्लास्टिक का है, तो हर पेशेंट में नया लेना पड़ता है, तो चीज़ें थोड़ी एक्सपेंसिव पड़ जाती है। ये क्वाड प्रो टेंडन हार्वेस्टर है। अब बेटा ये देखो, एक ही मोटा निकलेगा, इसको डबल ट्रिपल करने की ज़रूरत नहीं है, और साइज़ प्रिडिक्टेबल है, मतलब जो मैं चाहूँगा उस साइज़ का निकाल सकता हूँ। इस ग्राफ का फ़ायदा क्या है हैमस्ट्रिंग के ऊपर कि एक तो इसकी जो क्वालिटी है ना क्वाड्रिसेप्स की, इसका टेंसाइल स्ट्रेंथ हैमस्ट्रिंग से ज़्यादा है, मतलब हैमस्ट्रिंग में खिंचावट है, वो लंबा हो सकता है, खिंच जाता है, ये लंबा नहीं हो सकता, ये ज़्यादा क्वालिटी अच्छी है, स्टिफर है, मेन स्टिफ है। हमारे लिगामेंट स्टिफ होने चाहिए, टेंडन लचीले होते हैं। सो लिगामेंट अगर लचीला होगा तो झटका मारेगा ना भैया। सो ये ज़्यादा स्टिफ है हैमस्ट्रिंग से। दूसरा ये ज़्यादा मजबूत है। तीसरा ये मोटा भी मिल जाता है। इसके लिए जो बटन आते हैं आजकल, फाइबरटेक टाइटरोप करके अच्छे बटन है, इसके लेटेस्ट बटन है सबसे। वर्ल्ड के अंदर एक स्वीडिश रजिस्ट्री है, जैसे ही देखो हमारे इंडिया में हम बहुत सारी सर्जरीज करते हैं, पॉपुलेशन ज़्यादा है, यूरोप वगैरह में इतनी सर्जरी करते नहीं डॉक्टर्स, पॉपुलेशन ही कम है। सो वहाँ का अगर कोई माना जाए कि अच्छा आर्थ्रोस्कोपिक सर्जन टॉप मोस्ट बढ़िया, सो वो मानते हैं 50 सर्जरी पर एनम, हर साल 50 से अगर ज़्यादा कर रहा है तो अच्छा सर्जन है। हम यहाँ महीने में 50 कर लेते हैं। सो अगर कोई सर्जन 50 सर्जरी से ऊपर कर रहा है हर साल तो वो क्वाड्रिसेप्स पे शिफ्ट हो जाता है। ये करना डिफ़िकल्ट है और ये महंगी सर्जरी है। यंग सर्जन महंगी सर्जरी नहीं कर पाता, वो कन्विंस ही नहीं कर पाता पेशेंट को। महंगी सर्जरी के लिए हमेशा लोग सीनियर के पास चले जाएंगे। सो यंग सर्जन हमेशा ये सर्जरी चालू इससे करेगा, पर जैसे ही वो एक लेवल पे पहुंचता है तो वो क्वाड्रिसेप्स, इसीलिए क्वाड्रिसेप्स का वॉल्यूम वर्ल्ड के अंदर सबसे ऊपर है अगर आप यूरोपियन कंट्रीज़ में जाओ तो। दूसरा मैंने कहा ऐसे प्रिडिक्टेबल है, क्यों, मैं आपके अंदर आराम से 10 mm का निकालूंगा, मेरा मन है 8, 9, 10, 11। सो 6 फीट से ऊपर में हम 11 निकाल लेते हैं, 6 फीट से कम में 10 निकाल लेते हैं, और फीमेल्स में हम लोग 9 निकाल लेते हैं, डिपेंडिंग अपॉन उनकी साइज़ क्या है, घुटने का क्या साइज़ है। क्योंकि मेरे पास क्वाड प्रो टेंडन हार्वेस्टर में छोटे चीरे से निकाल लेता हूँ, जो मैं निकालूंगा वो वापस सूख जाएगा। अब डेवलपमेंट सिर्फ एक चीज़ में, डेवलपमेंट कई जगह होता है कि हमने मोटा टेंडन ले लिया, बेटर टेंडन ले लिया, हमने बटन अच्छा लगा लिया, अब इतने मोटे टेंडन के लिए छेद भी 10 mm का हो जाएगा जो कि बड़ा हो जाएगा। सो छेद 3 mm का ही होगा, फ्लिप कटर यूज़ होगा। सो हम टेंडन बड़ा ले लेंगे तो छेद हम बहुत छोटा करेंगे। इससे क्या होगा, आपको पेन नहीं होगा बेटा, पेन नहीं होगा। क्या मतलब है, अब हम देखते हैं सर्जरी होती कैसे, एडवांस सर्जरी। सो बटन आते हैं एडजस्टेबल, अपने आप छोटे होने वाले, लॉकिंग पीरियड देखो, लॉकिंग लगा हुआ है। ये आर्थरेक्स वेबसाइट है, अमेरिकन वेबसाइट। सो सबसे लेटेस्ट सर्जरी में दिखा रहा हूँ, 2025 में इसका एनिमेशन बना है, तो सबसे लेटेस्ट है। बटन इतने तरह के आते हैं, क्वाड्रिसेप्स, हैमस्ट्रिंग टेंडन, तो हम हैमस्ट्रिंग यूज़ करना बंद कर दिया, ये लंबे आते थे इस सर्जरी के बाद, तो हम लगाएंगे क्वाड्रिसेप्स टेंडन, ये दो टेंडन। तो क्वाड्रिसेप्स के लिए 2 बटन लगाएंगे, ऊपर और नीचे, फीमेल में, दोनों एडजस्टेबल। All through a 3.5 millimeter hole with फ्लिप कटर का मतलब है अंदर आके खुलेगा, ये अंदर आया, अंदर आके खुल गया, ये खुल गया। मैंने डायल किया 10, फिर ऊपर भी छेद हो गया छोटा, नीचे भी छेद हो गया। तो जो मजबूत जो है ना बेटा हड्डी, appropriate size and वो अंदर की तो खोखली है, बाहर की मजबूत है ना। हड्डी देखी होगी तो बाहर से खोल होता है, अंदर तो खाली होता है। सो बाहर की मजबूत हड्डी में छेद बहुत ही छोटा हुआ तो मजबूती ज़्यादा रहेगी और पेन कम होगा आपको। एडजस्टेबल बटन का मतलब बटन लगने के बाद जो 2 धागे खींचते हैं अपने आप टाइट होता है। सो दोनों जगह एडजस्टेबल सिस्टम है। नीचे स्क्रू जा नहीं सकता, छेद छोटा, तो नीचे ही बटन लग गया, real fixation of the नीचे बटन लग गया, अपने आप टाइट हो गया। fabric. अब थोड़ी चीज़ें बदल गई। क्या बदल गई कि बटन है ना स्क्रू से ज़्यादा मजबूत है। बटन में पहले दिन से बैंड कर सकते हो। सो पहले दिन से बैठ जाओ आराम से, बेंडिंग आ जाएगी तो घुटना जाम भी नहीं होगा, मांसपेशियाँ भी कमज़ोर नहीं पड़ेगी, एक्सरसाइज जल्दी चालूगी। एक और बेनिफिट, ये चिपकने में लगाएगा 1.5 महीना, तो इसमें भी 1.5 महीने का रेस्ट वगैरह सब कुछ आएगा। तो जो बाहर जो ब्रेस लगता है ना बेटा, पिछले 12 सालों से लोग अंदर ही लगा रहे हैं, जिसका नाम है इंटरनल ब्रेस। उसके मुझे 2 चीज़ चाहिए, एक तो चाहिए फाइबर टेप और एक चाहिए एंकर। ये 2 चीज़ें लगी। अब कुछ डॉक्टर फाइबर टेप यहाँ बांध देते हैं, वो इंटरनल ब्रेस नहीं है, वो ढीला पड़ जाता है, ये बटन ऊपर सड़ जाता है। फाइबर टेप हमेशा एंकर से नीचे लगानी है। अब ये 2 चीज़ें मिलने के बाद मुझे क्या बेनिफिट मिल गया कि मेरे को अब बेंडिंग मिल गई पहले दिन से ही पूरी। अगर मेरी पहले दिन से पूरी बेंडिंग हो गई, स्क्रू में जब धीरे धीरे बेंडिंग हो रही थी
तो लिगामेंट बाद में लंबा हो जाता है सर्जरी के बाद। सर्जरी में तो टाइट है, सर्जरी में स्क्रू डालने के बाद आपने ऐसे करा नहीं, ऐसे करा, सर्जरी में स्क्रू डालने के बाद तो लिगामेंट ढीला पहले दिन ही, तो वो स्टेप होता ही नहीं है। स्क्रू डालने के बाद धीरे धीरे बेंडिंग आएगी और लिगामेंट में खिंचाव पड़ रहा है, लंबा हो गया तो ज़िंदगी भर लंबा ही रह गया। बटन और इंटरनल ब्रेस लगाने से बेंडिंग आ गई पहले दिन से। तो मैं क्या करता हूँ, हम कई बार घुटने को मोड़ लेते हैं, ढीला लिगामेंट को लंबा करते हैं, जितना लंबा हो सकता है, ये आज ही लंबी हो जाए सर्जरी के दौरान। Take the knee through range of motion multiple and then times. perform final tensioning on the quad leg इससे क्या हुआ, construct. लिगामेंट लंबा हो गया। अब मेरे पास एडजस्टेबल सिस्टम है, फिक्स लूप नहीं है। मैं ऊपर भी रीटाइट कर लिया, मैं नीचे भी रीटाइट कर लिया। ये मैं 2-3 बार कर लिया मैंने, टाइट किया फिर घुमाया, फिर टाइट किया फिर घुमाया। सो अभी लिगामेंट है ना और खींच ही नहीं सकता भैया। ये मैकेनिकल टाइटनिंग है, ये मैंने गांठ बांध नहीं किया, ऑटोमेटिक है। सो ये पूरा ही खींच देता है। दूसरा, इसमें प्रोटेक्शन ही मिल गया। पहले दिन से चलो, पहले दिन से पैर बेंड करो, न ब्रेस न वॉकर न कुछ, सीढ़ियाँ में चढ़ जाओ पहले दिन से ही। दर्द कम होगा क्योंकि फ्लिप कटर यूज़ हुआ है। सो आप है ना 50% जल्दी ठीक हो जाओगे बेटा। ये हमें उस सर्जरी से मच बेटर रिजल्ट देगा फेलियर रेट में भी। अब बेटर देगा नहीं देगा ये कौन प्रूव करता है, ये हमारे प्रूव करते हैं मेडिकल डाटा स्टडीज़ कि भैया 100 पेशेंट ऐसे किए, 100 पेशेंट ऐसे किए, 2 साल तक किया, रिज़ल्ट निकाला, फिर रिज़ल्ट को हमने पब्लिश किया। पब्लिश तब होगा जब वो रिज़ल्ट जेन्युइन होगा, ऐसे पब्लिश नहीं हो सकता। वो जनरल तो कुछ तो अथॉरिटी रखते हैं ना, वो बहुत थोड़ा चेकिंग करते हैं, जेन्युइन है या नहीं स्टडी, ये वो पूरी चेकिंग होती है। सो अब मैं आपको दिखा रहा हूँ एक मैके क्लिनिक, ये लंदन का क्लिनिक है, आपको इसको कहीं नहीं दिखाई देंगे यूरोपियन एंड अमेरिकन क्लिनिक्स में। सो यहाँ पर एक पैट्रिक स्मिथ की रिसर्च है कि मेरे को 88% रिडक्शन मिलता है री इंजरी एंड रीरप्चर रेट में अगर मैं इंटरनल ब्रेस लगा दूँ। क्यों, 6 महीने तक चीज़ कमज़ोर है, 6 महीने तक चीज़ें हिली तो ढीली हो जाएगी, टूट जाएगी। इसमें प्रोटेक्शन लगा हुआ पूरा। ये स्टडी कौन सी है, ये स्टडी आ रखी है इसके अंदर, ऑर्थोपेडिक जर्नल ऑफ स्पोर्ट्स मेडिसिन, अमेरिका का सबसे बड़ा जर्नल है, पूरी दुनिया हम सब सर्जन इसी को पढ़ते हैं। रिड्यूस इंसिडेंस ऑफ रिवीजन सर्जरी विद इंटरनल ब्रेस। ऐसी बहुत सारी स्टडीज़ हमें मिलेगी जो हम देख सकते हैं। इसके बाद एक और चीज़ है कि आपका एक और लिगामेंट टूटा हुआ है बेटा, जिसका नाम है ALL, वो इधर लिखा हुआ नहीं है, इसीलिए तो हमेशा टूट जाता है, वो यहाँ होता है। सो अगर मैं सिर्फ ALL, अब ALL क्यों नहीं लिखा हुआ, क्योंकि ALL नया लिगामेंट की खोज है, वो अभी हमारे वालों को पढ़ना नहीं आता तो लिखते नहीं है। ACL कर लिया, ALL छोड़ दिया जो कि टूटा हुआ है, तो क्या होगा, आगे पीछे तो नहीं भागेगा घुटना, पर ऐसे से घूमता रहेगा, रोटेशनल स्टेबिलिटी। सो ऐसे से घूमने में आपको मज़ा भी नहीं आएगा, डांस भी नहीं पड़ेगा कभी ढंग से। दूसरा, ग्राफ पे जोर पड़ता रहेगा, वो भी टूट जाएगा। सो जैसे ही मैं अगर ALL करता हूँ ACL के साथ, मैं फेलियर रेट और कम कर देता हूँ। इसीलिए हमेशा अच्छा सर्जन दोनों एक साथ करेगा, रोटेशनल स्टेबिलिटी मिलेगी और फेलियर रेट सिग्निफिकेंटली कम हो जाएगा। ग्राफ रप्चर इसे बोलते हैं। ALL होता कैसा है, ALL ही है बेटा, ये देखो, जैसे मैके क्लिनिक है, इसमें भी गॉर्डन मैके साहब बोल रहे हैं, वी नाउ रूटीनली कंबाइन दिस विद ALL इंटरनल ब्रेस फॉर एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन। कॉम्बिनेशन ऑफ ACL एंड ALL री इंजरी कम करता है, रिकवरी बढ़ाता है। अब ALL करने के कई सारे तरीके हैं, मैं फाइबर टेप से भी कर सकता हूँ, ये एक्सपेंसिव पड़ता है। सो हम एक और तरीके से करते हैं जिसको बोलते हैं LET। ये जनरली लोग बड़े चीरे में करते हैं, मेरी प्रैक्टिस होगी तो मैं एक छोटे चीरे में कर लेता हूँ। एक ही अंकर लग गया, काम क्या है, रेजिडुअल लैक्सिटी बचाना और रिस्क ऑफ ACL ग्राफ्ट बचाना। अब ये सबसे मजबूत सर्जरी होगी, उससे कहीं गुना ज़्यादा, जल्दी भी ठीक हो गए। इसका मतलब ये है कि पहले वाले में तो 1.5 साल लग रहा था पूरा सब कुछ करने में, इसके अंदर हम अगले महीने दूसरा कर सकते हैं। क्यों, मैं अगले महीने पूरा वेट डाल दूँ, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। 1 महीने में आप नॉर्मल हो जाओगे, दूसरा करा लो। सो हमने आपका वर्क लॉस कितना किया, 2 महीने का आपने ये कराया। नहीं, आपकी मर्ज़ी है। देखो, रिजल्ट तो अच्छा आएगा जब मैं 1 बाय 1 करूँगा। मैं जल्दी कर सकता हूँ क्योंकि इंटरनल ब्रेस सर्जरी है, 1 महीने बाद दूसरा कर सकते हैं, 6 महीने बाद नहीं करना है ना। इसमें रनिंग आ जाएगी 4-5 महीने में, नॉर्मल वॉकिंग चालू हो जाएगी दूसरे वाले के 3 से 4 सप्ताह, मतलब 2 महीने में आप नॉर्मल वॉकिंग करने लग जाओगे। आपको एक साथ कराना है तो फिर बेड पे रहोगे आप 15-20 दिन 25 दिन, चल नहीं पाओगे ढंग से, चल ही नहीं पाओगे। एक पैर तो चाहिए ना वॉकर में भी वॉकर में भी एक पैर तो चाहिए ना बेटा। नहीं, जैसे मैं अभी ब्रेसिंग करके वॉकर से आप चल पाओगे, तकलीफ बढ़ जाएगी बहुत। ये आपका एजम्पशन है, ये मेरा प्रैक्टिकल बता रहा है। मेरे पास बहुत सारे आते हैं दोनों पैर टूटे हुए, मैंने दोनों पैर एक साथ भी किए हैं और दोनों पैर अलग अलग भी किए हैं। दोनों पैर एक साथ करने में तकलीफें बढ़ जाती है इंसान की 1 महीना, कि एक वो चल ही नहीं पा रहा भैया 1 महीना। इसमें तुम अगले दिन से चल रहे हो ना, इसमें तुम एक पैर कराने के अगले दिन से चल रहे हो बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं है, उसमें आप चल ही नहीं पा रहे। दूसरा, फेलियर रेट बढ़ जाते हैं बेटा दोनों पैर एक साथ करने। तो मेरा रिकमेंडेशन ये है कि मेरे पास कोई विदेशी पेशेंट आएगा, मैं एक साथ करूँगा, बार बार मैं नहीं आ सकता ना। तुम यहीं रहते हो तो 1 बाय 1 कराओ, तुम्हारी ज़िंदगी कंफर्टेबल निकलेगी बिल्कुल फटाफट। तुम्हें लग रहा है 2 महीने, अरे तुम पहले काम पे चले जाओ। इसके बाद है रिहैब करो, रिहैब नहीं क्या सब खराब। अब रिहैब पे मेरे पास बार बार में तो आ नहीं पाओगे,
काम भी है, ये भी है। हम आपको हर सप्ताह कॉल करेंगे फ़ोन पे, हर सप्ताह सिखाएंगे। ये 6 महीने चलता रहेगा। जो एक्सरसाइज कर रहे हो वो आप हमारे ग्रुप पे डाल दो, ACL वेनेदे में देखता रहूँगा सही चल रहा है नहीं चल रहा है, क्या चल रहा है। लोगों से बात कर सकते हो, कंफर्टेबल भी रहोगे, ग्रुप बना रहेगा। बीच में रिहैब सेंटर बुलाते रहेंगे, हम आपको 2 महीने में बिल्कुल नॉर्मल कर सकते हैं। अगर आप पहले दिन से एक्सरसाइज करो तो दोनों पैरों का 1 by 1 करेंगे। Hi everyone, my name is Afrahim. I'm a professional athlete. I got injured while doing kickboxing and training kickboxing. I sprained my knee, and for quite a while, about 1.5 years, I went on with the injury. I had no idea that what is the injury, which caused me more problem. And at the end, which walking even got difficult for me, I decided to go for an MRI, and I got an MRI and realized I got to know that I have an ACL tear and meniscus tear. So with the research and known friends, surroundings, advice, I got to know about Dr. Manu Bora. So I contacted and got an appointment. I came on with my reports and all. Doctor got to know that it's a grade 3 ACL tear. So he decided for the ACL reconstruction as well with a meniscus tear. Like, I don't want to lie, I was quite scared because I was thinking that I'm an athlete. All my life is about the sport. It's all about the activity. It's all about what I do, what I love to do. So when I got to know that it's an ACL tear, and I asked few people around and all, and they were saying like, no, it's done. It's over now. Stop it. You can't train. Stop these exercises. Stop. I was thinking, I was saying, I was crying and saying, I want to be able to jump again. I want to be able to do my activities. I was so afraid. I was so scared because I thought that it's the end. When I came to doctor and visited the doctor, the way he explained, the way he opened up everything, like with all the statues, all the model, all the things he has, and all the videos, everything so clearly. He took so much time. He cleared up everything. He answered all the questions, and he showed me how I actually have to keep on training and exercise to build up that new ACL, to strengthen up that new ACL. And it's not about me leaving the sport, but it's about me coming back stronger, getting back stronger and better than before, because I know how great I feel, and I know I will be back much sooner than expected. Thanks to you, thanks for your center, thanks to Dr. Manu Bora. I really appreciate his work, and he already is my hero.